नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल नॉलेज या मोर में। और आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण दिवस। इससे पहले हम लोगों ने अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस का सेक्शन भी फरवरी मंथ का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब एग्ज़ाम्स को एक ही महीने बचे हैं या उससे ज़्यादा, क्योंकि BPSC प्रीलिम्स जो है वो 8 मई को है और CDPO का 15 मई को है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एक महीना या उससे ज़्यादा। तो वैसे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि BPSC के लिए। फिर भी बहुत ही कम समय रह गया, इसलिए हम जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला टॉपिक है हमारा कि 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बेहतर तरीके से करने के लिए, उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में अब हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रोडक्ट डे कब मनाया जाता है ये आप लोग बताइए। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944 को बनाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर होता है कि MRP जो हम किसी प्रोडक्ट का पे करते हैं उसके अंदर CGST, SGST, IGST सब इंक्लूडेड होता है, तो उसकी एक्चुअल प्राइस कुछ और होती है, बस टैक्स लग के MRP बनती है। तो जो हम पूरा MRP पे करते हैं उसमें हम टैक्स भी पे कर रहे होते हैं, तो उसी को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जिसको हम डायरेक्टली पे नहीं करते, इनडायरेक्टली पे करते हैं। जैसे इनकम टैक्स हम डायरेक्टली पे करते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा भारत में सीमा शुल्क, माल और सेवा कर यानी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा और नारकोटिक्स जो है इसके प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चर्चा में भी ये इसीलिए है। प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय जो था वो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसको सिंपल करने की कि अगर हिंदी समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, प्रौद्योगिकी का अगर इंग्लिश आपको नहीं पता हो मे बी, तो आपको पता हो। ठीक ना, टेक्नोलॉजी इसका इंग्लिश होता है। ठीक, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के समन्वय सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था, यानी यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था 1999 में। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने संकल्प में इस दिन की घोषणा का स्वागत किया था। भारत में संबंधित संवैधानिक कानूनी प्रावधान क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 29 क्या कहता है? ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से रिलेटेड है। सभी नागरिकों को अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है अनुच्छेद 29, और भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ठीक है, यानी कोई भी किसी भी लैंग्वेज में अगर बात करता है, बोलता है, क्योंकि भारत जो है वो मल्टीलिंगुअल पीपल का कंट्री है, ठीक है, देश है, तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इस तरह का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के उपलक्ष्य में, संसद के लेन देन के लिए, यानी कोई भी दस्तावेज अगर हम देते हैं सरकार को या सरकार हमें देती है या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच आदान प्रदान होता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच, तो वो दो ही भाषा में होता है, हिंदी और अंग्रेजी में। लेकिन जो हमारे सांसद होते हैं अगर वो कुछ कह रहे हैं सदन के अंदर, तो वो किसी भी भाषा में कह सकते हैं, इंक्लूडिंग मातृभाषा, उनकी जो अपनी मदर टंग है उसमें भी। ठीक है, और जिस भाषा के वो जानकार हैं। ठीक, भारतीय संविधान का भाग जो है 17वां, उसके अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं का, ठीक ना, उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची
निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता देती है। वो 22 भाषाएं कौन कौन से देख लेते हैं। वो 8वीं अनुसूची में, ये बात ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए आप, ठीक है। पहला जो है वो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये 22 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है भारत के संविधान के अंदर। ये 22 भाषा जो है आपको किसी भी रुपये के नोट के ऊपर भी जो है वो मिल जाएगा लिखा हुआ 22 भाषाओं में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 20 फरवरी को हर साल जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय क्या रहा है? औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। याद रखिएगा, विषय याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी विषय दे देता है और पूछ लेता है कि ये किस दिवस का विषय था, ठीक है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो सामाजिक न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और सामाजिक रूप से एकीकृत समाज बनाने के लिए गरीबी, लिंग और शारीरिक भेदभाव, अशिक्षा, धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समुदायों को एक साथ लाना है, ठीक है। यानी कि किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए, ठीक, इस तरह का मिशन जो है वो चलाया जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक। इसकी हिस्ट्री क्या है कि 26 नवंबर 2007 को यूनाइटेड नेशन महासभा, ठीक है, जनरल असेंबली ने घोषणा की कि 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण को सामाजिक न्याय पर ILU यानी वही हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा को अपना लिया, ठीक है, इस घोषणा को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु है विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय था रेडियो एंड ट्रस्ट, ठीक। ये पूछ सकता है विषय, इसलिए आप याद रखिएगा, इसको दिमाग से स्किप मत करने दीजिएगा। हिस्ट्री क्या है देख लेते हैं। यूनेस्को के बारे में हम जानते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, ठीक है। इसके द्वारा 2001 में विश्व रेडियो दिवस घोषित किया गया, ठीक है। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 13 फरवरी को यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं, कितने सारे फैक्चुअल चीज़ों का पता चल रहा है कि अब ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कि क्यों 13 फरवरी को ही मनाया जाता है रेडियो दिवस, ठीक। तो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। अब 13 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन महिला दिवस भी मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। कमेंट करके बताइए आप लोग, वैसे मैंने बता ही दिया, ठीक। चलिए, तो क्यों है चर्चा में? राष्ट्रीय महिला दिवस जयंती भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू के जन्मदिन 13 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं कि सरोजिनी नायडू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी अध्यक्षता कब की थी, ठीक है। और एक स्वर कोकिला भी है हमारे देश की, वो कौन है, ठीक है, स्वर कोकिला, इनको कोकिला कहा जाता है। और ये ऐसी महिला थी जिनको भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था पहली बार, तो वो भी जो है आप देख लीजिएगा, ठीक। कमेंट करके भी बताइए, ठीक है। चलिए, प्रमुख बिंदु है सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो
आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने सिर्फ इसी दोनों में भाग नहीं लिया था, दांडी मार्च में भी भाग लिया था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के, संयुक्त प्रांत कौन है, अभी उत्तर प्रदेश जो है वही संयुक्त प्रांत हुआ करता था, के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, जिसे वह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। देखिए क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया है कमेंट में बताने के अलावा। तो ज़रूर बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने कब की थी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक, चर्चा में क्यों रहा वो देख लेते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धि के लिए विज्ञान सभा 2022 में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित विषय पर केंद्रित होगा। विषय क्या है, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब महिलाओं की बात आती है तो बीपीएससी, यूपीएससी सारे एग्जाम्स पूछते ही हैं। ठीक है, तो हॉट टॉपिक हो जाता है ये। हिस्ट्री क्या है, 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के संकल्प के अनुसार विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस फरवरी का 11वां दिन है। ठीक, चलिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज और संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ नागरिक समाज भागीदारों के सहयोग से लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देना है। अगला टॉपिक है हमारा 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। दलहन मतलब दाल। ठीक है, चर्चा में क्यों है, दालों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। दाल जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, इसलिए प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। 2022 विश्व दलहन दिवस का विषय युवाओं को सतत कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष यानी IYP के रूप में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया। क्या अपनाया देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में वर्ष के उत्सव ने स्थायी खाद्य उत्पाद के हिस्से के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों को जो है जन जागरूकता के लिए बढ़ाया। दालों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की सफलता पर निर्माण और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है लक्ष्य 1 2 3 4 5 8 12 यानी 17 है टोटल। ठीक है, कि 15 के लिए विशेष प्रासंगिकता के साथ सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने की उनकी क्षमता को पहचानते हुए बुर्किना फासो ने विश्व दलहन दिवस प्रस्ताव किया था। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया। नोट में हमारे लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में भारत द्वारा प्रायोजित 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को अपनाया। यानी भारत ने प्रायोजित किया था और 70 से ज़्यादा देशों ने उसको समर्थन दिया, जिसमें 2023 में ठीक है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, 23 को पूरा का पूरा ईयर ही घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बाजरा वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूछा भी गया था, पिछली बार बीपीएससी का एक क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा भी गया था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चर्चा में क्यों रहा, विश्व स्तर पर कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। क्लोज द केयर गैप विश्व कैंसर दिवस 2022 से 2024 का विषय है। विश्व कैंसर दिवस 2008 में लिखे हुए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों
का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के नेतृत्व में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 ईस्वी को नई मिलेनियम के लिए कैंसर, या मिलेनियम होते हैं जो युवा पीढ़ी है उनको मिलेनियम कहते हैं, ठीक है, कैंसर के खिलाफ विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन में की गई थी, जो पेरिस में आयोजित किया गया था। ठीक है, नोट में हमारे लिए क्या है, ICMR जो इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके अनुसार भारत में अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामलों में 12% की वृद्धि होगी। ठीक है, 2025 तक लगभग 1.5 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। 2020 में 1.39 मिलियन से अधिक हो चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा गया था BPSC में। ठीक है, चलिए चर्चा में क्यों रहा है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 2022 का पहला वर्ष है, जब 30 अगस्त 2021 को महासभा यानी जनरल असेंबली द्वारा 75 सदस्यों देशों द्वारा सह प्रयोजित एक प्रस्ताव में इसे अपनाने के बाद विश्व आर्द्रभूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर कि 2022 का विषय जो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, विषय जरूर पूछ सकता है अगर दिवस पूछे ना पूछे। ठीक है, यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आयोजित किया गया था। तब आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड पर कन्वेंशन हुआ था, उसमें जो है अपनाने की तारीख है 2 फरवरी को, इसलिए 2 फरवरी को ही वेटलैंड डे जो है मनाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। वेटलैंड डे के बारे में बता दूं कि भारत में जो है लगभग 44, 45, 46 हो चुके हैं, तो देख लीजिएगा कितना काउंट है, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, और लास्ट में किसको इंक्लूड किया गया है वो भी पूछ सकता है। बिहार से भी एक वेटलैंड जो है इंक्लूड किया गया है बेगूसराय से, तो वो ज़रा देख लीजिएगा। ठीक, चर्चा में क्यों रहा है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक है, केवल 7 जमीनी प्रमुख बिंदु के तहत है, केवल 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ एक साधारण शुरुआत के से आज ICG-158 जहाज़ों और 70 विमानों के साथ एक अजय सेना बन चुकी है। मतलब जिस पे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती वही अजय है। 2025 तक 200 जमीनी प्लेटफॉर्मों और 80 विमानों के लक्षित बल प्राप्त करने की संभावना है। ठीक है, दुनिया में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट को सुरक्षित करने और भारत के समुद्री क्षेत्रों को नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल क्या है उसके बारे में। इसके महानिदेशक जो हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं, मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली है, और स्थापना जो हुई थी वो 1 फरवरी 1977 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022। चर्चा में क्यों है, क्योंकि जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, 2022 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 का विषय जो है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी है, और कुष्ठ रोगियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वातावरण बनाना है। इस दिन की शुरुआत जो है पहली बार 1954 में फ्रांसीसी परोपकारी राउल फोले रेउ ने की थी, जिन्होंने लोगों को इस प्राचीन बीमारी के बारे में बताया था। WHO द्वारा सितंबर 2021 में कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों में पिछले वर्ष 37% के नए मामले में गिरावट देखी गई है। ठीक है, चलिए WHO के अनुसार आज दुनिया भर में लगभग 2,08,000 लोग जो है कुष्ठ रोग से संक्रमित हैं। ठीक, जिनमें से अधिकांश अफ्रीका और एशिया में हैं, यानी कि समझ सकते हैं 2 जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल हैं उनमें यह फैले हुए हैं लोग जिनको कुष्ठ रोग है। नोट, भारत में हर साल 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर 30 कुष्ठ रोग विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो यहीं तक था हमारा डिस्कशन आज का। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण दिवस थे उसके बारे में।
तो अगर आप लोग को हेल्प कर रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि सपोर्ट रहेगा तभी मोटिवेशन होता है और हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए प्लीज़।